ये माल वहाँ से आया है, उस साइड करके देख लो एक बार का। वो वहाँ से वो माल जो ऑक्शन हो गया, जो माल का ऑक्शन हुआ वो इधर आएगा, इधर आके पूरा माल मिक्स में आ जाता है। इसके अंदर देखो ये छोटी साइज़ भी रहता है, इसके अंदर ये मीडियम साइज़ भी रहता है और इसके अंदर ये बड़ा साइज़ भी रहता है। तो मीडियम, छोटा, बड़ा साइज़ को वो जाता है, यहाँ से ये ग्रेडिंग कर लेते हैं। ये माल का ग्रेडिंग होने के बाद यहाँ पे 2 टाइप का ग्रेडिंग हो रहा है। इसके अंदर ये माल जाएगा, इसके अंदर से ये एक्सपोर्ट में माल जाएगा, ये एक्सपोर्ट के लिए छटाई होगा यहाँ से, और ये एक्सपोर्ट के लिए यहाँ से पैकिंग होगा ये पूरा। जैसे ये इन्होंने काटा कर के 2-2 किलो, ये भाई देख 10, ये काटा यहाँ से निकाल रहा है माल का। ये 60 के ही रख रहा है। ये वज़न लिया 2 किलो 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम का वज़न डालते हैं। ये हो गया, इसको डाल दिया यहाँ पे, ये पैकिंग करेगा। ये डब्बा एक्सपोर्ट का ये पैकिंग होगा। ये पूरा माल को एक्सपोर्ट के ये दाना, तो ये दाना के अलग अलग साइज़ रहता है। ये पैकिंग जो होता है वो 12 दाना होता है। 12 दाना का साइज़ रहता है 150 ग्राम से 200 ग्राम का। उसके ऊपर रहता है 10 दाने का साइज़, 10 दाने का रहता है 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम का। उसके ऊपर 9 दाना और 8 दाना भी बनता है। तो 8 दाना यानी कि 8 पीस हो गया। तो 8 पीस का साइज़ रहेगा वो 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम। तो जो एक्सपोर्ट में एक्चुअली माल चल रहा है वो पहले चल रहा था 200 ग्राम से 350 ग्राम। अभी थोड़ा हम वज़न कम ले रहे, पहले 2.5 किलो ले रहे थे, अभी 2.25 किलो ले रहे। इसकी वजह से 175 ग्राम से हमारा एक्सपोर्ट चलता है। तो ये 12 दाना का मतलब 1 किलो में 12 पीस नहीं, 2.5 किलो में 12 पीस, 2.5 किलो में 2.25 किलो में 12 पीस हो गया। 2 किलो 250 ग्राम ये वज़न लिया, उसके अंदर ये 12 पीस हो गया। जैसे ये 3 पीस, ये 3 पीस, ये 3 पीस और 3 मल्टीप्लाई 4, 12 पीस हो गया। वो 12 पीस का एक बक्सा हो गया, 2.5 किलो का बक्सा। 2.5 किलो का बक्सा हो गया। 2.5 किलो माल मर रह गया, डब्बा और कतरन मिला के 3.25 साढ़े 3 किलो वज़न हो जाता है। वही फिर ये पैकिंग होने के बाद ये आएगा स्टोर में पूरा। ये है कोल्ड स्टोरेज। हाँ, ये पूरा ये स्टोर भरा पड़ा हुआ है। एक और दूसरा स्टोर है। ये है कोल्ड स्टोरेज। इसके अंदर पूरा पैकिंग होके माल इधर आ जाएगा स्टोर में। ये पूरा 5 टेम्परेचर में ये स्टोर हो जाएगा माल। ये इसको कूलिंग करते हैं यहाँ पे। तो ये जो गर्मी में आया उसको धीरे धीरे हम 5 टेम्परेचर 6 टेम्परेचर से धीरे धीरे 15 से लेके 5 तक ले आते। 5 से लेके उसको 3 टेम्परेचर तक ठंडा करते। ठंडा करने के बाद फिर कोल्ड में कंटेनर में हम भरते हैं। हमारा कंटेनर मॉर्निंग के टाइम पे आएगा अभी, तो मॉर्निंग के टाइम पे कंटेनर जाएगा। वो कंटेनर अलग अलग कंट्री के आते हैं जहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे दुबई हो गया, दुबई हमारा खुद का ही ऑफिस है, तो दुबई से हम वहाँ से सऊदी हो गया, सहारा हो गया, अलग अलग सिटियों में दुबई से हमारा डिस्पैच होता है माल। वैसे ही हम यहाँ से सऊदी भी बेचते हैं, अलग से मस्तक भी बेचते हैं अभी। तो ये अलग अलग कंट्रियों का हमारा यहाँ से, अफ़गानिस्तान भी पहले जा रहा था, अभी नहीं जा रहा है। बाकी अफ़गानिस्तान भी हमारे यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट था। ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट का डिपार्टमेंट। बेटा एक डब्बा लगाओ, वो लोकल वाला भरो। हाँ, जैसे ये एक्सपोर्ट से जो रिटर्न निकलता है वो माल कहाँ रखे? ये कैरेट वाला माल का रखे। ये अभी आया, इसके अंदर से ये लोकल में डालेंगे यहाँ पे। ये लोकल डब्बा भरेंगे यहाँ से। एक्सपोर्ट का जो रिटर्न निकल रहा है, एक्सपोर्ट का जो रिटर्न निकला वो यहाँ लोकल जाएगा। अब लोकल का भी हमारा एक सिस्टम है। जो एक्सपोर्ट में माल लिया हुआ है तो उसका लोकल का हमारा एक गोल है पूरा, कि इंडिया के पूरे जो 700 से 50 डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया के 750 से प्लस डिस्ट्रिक्ट है, तो हमारा एक गोल ये है कि कच्छ से पूरे हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में माल सप्लाई हो। तो इसलिए हमने माल का जो सप्लाई चेन भी बनाया हुआ है। तो हमारा सप्लाई चेन कैसा है कि हम ये स्टेट से अदर स्टेट में जाएंगे, तो कैसे हमारा एक चेन बना हुआ है। यहाँ से हमारा लुधियाना में, पंजाब का जो मेन पॉइंट लुधियाना में पॉइंट बना हुआ है,
तो लुधियाना से हमारा पठानकोट में, अमृतसर में, जलंधर में, वहाँ से पूरा जैसे बठिंडा हो गया, पटियाला हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद में खन्ना हो गया, तो ये लुधियाना से हमारा डिस्पैच हो जाता है। वैसे ही हमारे हरियाणा के अंदर भी है, तो हमने जींद में हमारा डिस्पैच पॉइंट बनाया, तो जींद से हमारा कुरुक्षेत्र सप्लाई हो जा रहा है, अम्बाला सप्लाई हो जा रहा है, नरवाना सप्लाई हो जा रहा है, सिरसा सप्लाई हो रहा है, वहाँ से हिसार हो रहा है, भिवानी हो रहा है, गुड़गांव हो रहा है, फरीदाबाद हो रहा है और रोहतक हो रहा है हमारा। तो वो पूरा हमारा जींद से पॉइंट है, और जींद से हम देहरादून भी दे देते हैं, हल्द्वानी भी दे देते हैं। तो ऐसे हमने हर जगह पे, हर स्टेट वाइज, यूपी में तो हमने पूर्वी यूपी और पश्चिम यूपी बना दिया है। वैसे हमारे बिहार में तो मुजफ्फरपुर पॉइंट बना के पूरे बिहार को सप्लाई दे रहे हैं। झारखंड में है तो हम रामगढ़ से या धनबाद से सब बीच में डिस्पैच बना के पूरे झारखंड को सप्लाई दे रहे हैं। इस साइड में बिहार से आधा सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल ले रहे हैं, झारखंड से भी आधा वेस्ट बंगाल ले रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल का भी हमारा 2 पॉइंट बन गया है। उसी तरह से हमने हैदराबाद बनाया पॉइंट, हैदराबाद से हमारा पूरा वारंगल का पट्टा, पूरा आंध्रा का पट्टा कवर हो रहा है। उसके बाद हमारा बेंगलोर का पॉइंट बनाया हुआ है, बेंगलोर से हमारा पूरा तमिलनाडु, जैसे मदुरई हो गया, कोयम्बटूर हो गया, वहाँ से चेन्नई हो गया, तिरुची हो गया, वहीं से केरला हो गया, तो मैसूर हो गया, तो वही पूरा हमारा बेंगलोर से भी, यानी कि हमारा यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई चेन बना हुआ है। तो वो हमने ट्रांसपोर्ट पे मेहनत किया, उसके बाद हमारे पैकिंग पे मेहनत किया, उसके बाद हमने एक्सपोर्ट में भी ऐसा ही है कि दुबई जाने के बाद दुबई से हमारा 7 से 8 कंट्री में पूरा डिस्पैच होता है वहाँ से। तो वहाँ से भी हमने डायरेक्ट मॉलों को सप्लाई दिया, डायरेक्ट शॉपों वालों को सप्लाई दिया। तो इस तरह से हमने सप्लाई चेन बनाया हुआ है, वो सप्लाई चेन के हिसाब से पूरा माल डिस्पैच होता है हमारा। कहने का मतलब पूरे इंडिया में कोई भी माल लेना चाहे, हाँ, तो वो सिर्फ आपसे फ़ोन करे, उसको माल पहुँचा पूरा हमारा विज़न है कि इंडिया के जितने तहसील है, पूरे तहसील को हम डायरेक्ट करने वाले हैं। हमारा किसानों का भी हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। किसान भाई ने बोला कल्पेश भाई आप मार्केटिंग करो, आप अपना हब बनाओ, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो हमने किसानों ने सपोर्ट दिया, किसानों ने पेमेंट के लिए हमें सपोर्ट किया, किसानों ने क्वालिटी के लिए हमें सपोर्ट किया, किसानों ने हमने बोला कि भाई हमें रात को माल चाहिए तो रात को दिया, दिन में बोला तो दिन में वो माल गए, जैसा क्वालिटी मांगा वैसा हमने उन्होंने हमें ला के दिया, और हमने फिर आगे पूरे हिंदुस्तान में मार्केटिंग किया। हमारा प्लान है आगे कि जितना भी तहसील है पूरे हिंदुस्तान के सब तहसील में माल सप्लाई करने का, और हर सप्लाई एक यहाँ से डायरेक्ट होगा, क्योंकि ये एक लागत है, इंडिया की लागत है कि समझ के चलो। अभी किसान भाई बोल रहे हैं कि हमारा माल कहाँ से निकलेगा, तो मैं भी किसान हूँ, मेरा पापा भी किसान है, मैं भी खेती कर रहा था, खेती करके मैं नौकरी लगा, कॉलेज में प्रोफेसर बना, BCA कॉलेज का मैं लेक्चरर था। उसके बाद में मेरा जब अनार खेत का बेचने को आया, तब मेरा अनार कोई लेने वाला नहीं था, तो 50-60 रुपये हमने समझ के लगाया, और 20 रुपये मेरा अनार कोई लेने वाला नहीं था। उस दिन पर हम बैठे बैठे घर पे सोचा कि यार अनार का कुछ करना पड़ेगा, अनार की खेती तो हम कर रहे पर हमारे पास मार्केटिंग नहीं है। और गुजरात में उस टाइम पे हमें नासिक से और दिल्ली से व्यापारी बुलाने पड़ते थे, वो अपना मनमानी रेट में कर रहे थे। फिर हमने ठान लिया कि साला हमें अपना खुद का मार्केटिंग करना है। फिर हमने मार्केट में गए तो हमने उल्टे पुल्टे व्यापारी मिले, नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ, तो हमें समझ में ना आया। उसके बाद हमने पूरा उसका चैन बनाया, उसका तोड़ निकाला कि इसको कैसे मार्केटिंग किया जाए। फिर हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट चेंज किया, डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के बाद अभी हमारा तहसील चेंज बन रहा है। तो अब एक सोचो नॉर्मली कि इंडिया के 700 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि हमारा गुजरात हो गया, गुजरात में हमारा एक राजकोट हो गया, भावनगर हो गया, जामनगर हो गया, महसाणा हो गया, कच्छ हो गया, तो एक डिस्ट्रिक्ट 2 टन माल तो खाता ही है। तो इंडिया के 700 डिस्ट्रिक्ट है, 2 टन करो तो 1400 टन हो गया। तो पर डे का 1400 टन तो हमारे पास मार्केट पड़ा हुआ है, उसको ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, खाली मार्केट को डिस्पैच करना है। तो वैसे ही हमने फिर क्या कि एक तहसील है, 100 बॉक्स तो हर तहसील का आता है, तो इंडिया के जो तहसील है इतना जाएगा तो कितना माल की खपत हो जाएगी। तो हमारा विज़न है 2025 तक पूरे हिंदुस्तान के जितने भी तहसील है, हर तहसील को अनार खिलाने का, और हर तहसील से हर गाँव तक अनार ले जाने का हमारा विज़न है। अस्तु।